नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे भाइयों बहनों को। सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टॉप 25 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करंट जीके के। एसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी कर रहा है भाई, उसके लिए क्वेश्चन है बहुत अच्छे से। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब तैयार करो, जीके है सब पे तैयार होगा, ठीक है। और प्लीज लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है वो 7 स्टार सीरीज से हम लेके आए हैं। 7 स्टार सीरीज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्व रखते हैं वो एग्जाम के तौर पर, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आपके लिए छोटी सी लाइन, 2 लाइनें। प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, पानी न जाने धोबी घाट, भूख न जाने बासी भात। इसका अर्थ क्या है ये हम बाद में बात करेंगे कभी, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमको क्वेश्चनों को करना है बहुत ही तेजी से, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन 1952, 1956, 1959, 1965। तो इसका एकदम राइट आंसर होगा 1959। जो राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ है, गठन हुआ, वो 1959 में हुआ था। 1959 में राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हो गया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1945, 1956, 1947, 1943। तो इसका एकदम जो राइट आंसर होगा वो होगा 1945, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था ना, उसकी 1945 में स्थापना हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? 2021 की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो होगा 7वां। 2021 की बात कर रहा है, ठीक है ना, 2023 की नहीं। 7वां स्थान था 2021 के अंदर भारत का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, सती रोकथाम कानून, जो ये कानून था वो राज्य सरकार थी, ठीक है ना, वो किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? सती रोकथाम कानून कौन से राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान की सरकार ने यह कानून लागू किया था। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिकारी जो एक है वो किस धारा के तहत की जाती है? तो इसका ऑप्शन है, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 8B के तहत। धारा 8B के तहत ये दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संविधान के तहत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद क्वेश्चन 354A, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यौन उत्पीड़न के लिए सजा। यौन उत्पीड़न के लिए सजा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी के सहायक नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है चंबल, रावी, गोमती, व्यास। आपको कमेंट्स में बताना इसका जवाब, क्योंकि ये जो सवाल है ना बार पूछा गया है, और इसका आंसर जो था ना वो मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में। आईपीएल 2023 में 6000 से ऊपर रन बनाने वाले खिलाड़ी, आईपीएल 2023 में 6000 से ऊपर रन बनाने वाले खिलाड़ी सब विराट कोहली करेंगे, जो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किस राज्य ने हाल ही में अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया, उसका ऑप्शन है जो बी है वो राइट होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और जो वो क्वेश्चन था सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है, उसके अंदर जो हमारा उत्तर था वो था गोमती नदी, गोमती। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाए? विश्व बाल श्रम निरोध दिवस, तो इसका ऑप्शन होगा वो हो 12 जून, डी, ऑप्शन नंबर डी, 12 जून एकदम राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो ये है कि दधीमती का मेला कहाँ आयोजित होता है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन मेले से संबंधित, दधीमती का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन सारे लोग गलत करेंगे, इसका ऑप्शन होगा डी, गोठ मंगलोद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गोठ मंगलोद, दधीमती का मेला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? तो इसका ऑप्शन होगा 1930। 1930 इसका एकदम राइट आंसर होगा। राष्ट्रमंडल के खेलों की शुरुआत कब हुई? 1930। जब हम देखो अगली क्वेश्चन की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो वो है 1931। इसका राइट आंसर होगा 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हमने छोटी सी क्लास में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, प्रद्युमन सिंह। एसीपी प्रद्युमन सिंह, एसीपी नहीं है, प्रद्युमन सिंह राइट आंसर होगा, याद रखने के लिए कीजिए।
अगले क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन क्या होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम लाजवाब, जिसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली बी। सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होता? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? तो इसका जो आंसर है एकदम राइट आंसर वो है 25 जुलाई 2019 बी, 25 जुलाई 2019, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राइवेसी का उल्लेख किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी, सीधा याद रखो, ठीक है ना। एक ट्रिक से 21 जो प्राइवेसी में होती है, ठीक है ना, एकदम प्राइवेट में होती है ना, 21 अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो एज का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब है एकदम। एज तो सब लोग इसमें फुटबॉल या हॉकी करेंगे, इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रिकेट। एज का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? ठीक ना, इसमें जो उत्तर होगा वो होगा 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 14 वर्ष। जो शारदा एक्ट है वो एक कानून के अंदर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डूरंड कप, ठीक है ना। फीफा कप होता है फुटबॉल के लिए, डूरंड कप होता है फुटबॉल के लिए। इसमें राइट आंसर होगा ए, फुटबॉल, ठीक है। डूरंड कप फुटबॉल के लिए दिया जाता है। अब शुरू हो रही है 7 स्टार सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पई रोग का संबंध किससे है? तो यह जो रोग है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है, अर्थात अनुवांशिक विकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुवांशिक विकार होगा, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा रहा पोम्पई रोग, ठीक है ना, इसका आंसर है वो अनुवांशिक विकार। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात तूफान मिचोंग को यह नाम किसने दिया? मिचोंग। भारत ने तेज तूफान को नाम दिया था, बांग्लादेश ने बिपरजोय दिया था, और म्यांमार ने जो नाम दिया वो था मिचोंग, ठीक है ना। म्यांमार ने मिचोंग नाम दिया था, जो बिपरजोय तूफान था उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा गांधीनगर, ऑप्शन सी इज राइट। कई लोग इसमें तेलंगाना करेंगे क्योंकि तेलंगाना में हाल ही में चुनाव जीती थी कांग्रेस। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव करें तो वो ये है कि हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? हाल ही में भारत की 84 ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? इसके ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट उत्तर है वो है आर वैशाली बाबू। आर वैशाली बाबू 84 भारत की ग्रैंड मास्टर बनी। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने कितने सीटों दर्ज की? कितने सीट पर जीत दर्ज की राजस्थान में? तो 115 सीट पर जीत दर्ज की। टोटल 199 सीट थी अगर बात करें हम, तो 69 सीटों पर कांग्रेस, 115 पर राजस्थान में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, बहुत बड़ी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी।